आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। हर समाज के लिए व्यवस्थित रूप से सामाजिक भवन विकास की कड़ी में बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरबा शहर का समुचित रूप से विकास किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 16 कोहड़िया में गुप्ता समाज के लोगों को सामुदायिक भवन की सौगात दी गई। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन की सौगात गुप्ता समाज को मिली। राजस्व मंत्री ने कहा कि आज कोरबा में लगभग सभी समाजों के भवन बने हैं और आगे भी बनेंगे। विगत कई दिनों से आपकी मांग रही कि हमारा गुप्ता समाज का कोई भवन नहीं है, जिसे मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने 20 लाख रुपए भवन के निर्माण में घोषणा की। आज इसका भूमि पूजन कर मुझे हर्ष हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोगों का जो एक मिशन था, जो 15 साल पहले जिस मिशन की शुरुआत की है कि कोरबा क्षेत्र में सभी समाज का अपना सामाजिक भवन होना चाहिए। उसमें वैसे तो गुप्ता परिवार थोड़ा लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ ये जरूर है कि पहले 15 साल पहले जब शुरुआत किए उस समय समाज को 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख देते थे। अब हम लोगों ने तय कर लिया कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देंगे। तो अब जो भवन बनेगा आगे आने वाले समय में, अभी आपका 20 लाख का बनेगा और जिस दिन उद्घाटन करेंगे, घोषणा उस दिन करेंगे और भी आगे से बढ़वाएंगे। ठीक है, मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमेशा कोरबा वासियों ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और कोरबा क्षेत्र की जनता की बदौलत इसमें हर समाज का अपना अपना योगदान है। आज यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। पहले 3 बार विधायक और विधायक बनने के बाद शासन में मंत्री बनने का अवसर मिला। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और मैं यही चाहूँगा कि गुप्ता समाज का भी और पूरा कोरबा वासियों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। निश्चित तौर पे और कोरबा के विकास बहुत किए हैं, लेकिन जो बचा है उसको आगे और करने का अवसर मिलेगा तो कोरबा को हम छत्तीसगढ़ का 1 नंबर शहर बनाएंगे। ये हमारी सोच है। और बहुत से समाजों की हमने जमीन विलाट कर दी है। आने वाले समय में अगली बार सरकार आएगी, जमीन विलाट कर सकते हैं। कल ही अभी आप लोगों ने आज अखबार में पढ़ा होगा कि 8 जमीनों का अलॉटमेंट मैंने अभी आपका 5 तारीख की IDC में किया है। 4 जमीनों का अलॉटमेंट यहाँ कलेक्टर के यहाँ से करवाया, जिनके कागज कल देंगे। उसके पहले 4 समाजों की जमीन और पहले अलॉट की है। तो इस प्रकार से 16 जमीनों का अलॉटमेंट अभी किए हैं। जो समाज बचे हुए उन सबको भी आगे जमीन देंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। आप लोगों ने बुलाया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं समस्त गुप्ता परिवार का, गुप्ता समाज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबका सहयोग सदैव बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार टीम गठित करने के साथ ही प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। चुनाव को लेकर प्रशासन की पर्याप्त तैयारी है। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही शासकीय खर्चे से लगाए गए समस्त होर्डिंग व प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजन हेतु लाउड स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित है। हमारी चारों विधानसभा का शेड्यूल एक साथ ही है, बसपा का अलग है। हम दूसरे चरण में आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अतः ये पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने एक तो बताना चाह रहा था। इसको छोड़ के आज राजनीतिक दलों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। उनको भी जो आदर्श आचार संहिता है, जो आयोग के निर्देश है, उनकी जानकारी उनको प्रदान की गई है। जो अलग अलग क्योंकि निर्वाचन के लिए एक व्यय सीमा भी आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में प्रति विधानसभा 40 लाख रुपए से ज्यादा निर्वाचन करते हुए खर्च नहीं कर सकते हैं और इस चीज को चेक करने के लिए अलग से एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर महोदय आते हैं
और हर अभ्यर्थी को एक अपना अलग इलेक्शन रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसमें वो अपना अलग व्यय एंट्री करता है कि आज उसने सभा करी तो कितनी कुर्सी लगी, कितने समोसे, कितने पानी के पैकेट, कितना लाउड स्पीकर, उसकी वो एंट्री करता है। और हम टीम भेजते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं, उसको फिर काउंटर चेक करते हैं और एक ऑब्जर्वर महोदय आएंगे जो 3 बार पूरे इलेक्शन प्रोसेस में नोटिस देंगे, अभ्यर्थी को बुलाएंगे और उसका व्यय लेखा चेक किया जाए। तो इस सब चीजों के लिए जो रेट टेस्ट होती है वो भी आज हमने राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई है कि हम इस रेट पे आप जो भी खर्चा करोगे हम इस रेट पे उसकी गणना करेंगे। इस संबंध में निर्देश है वो आज राजनीतिक दलों को बताए गए। उनको यह समझाया गया कि एफिडेविट भरना, जिसमें जो भी अभ्यर्थी होता है वो अपना एफिडेविट स्वयं भरता है, नोटराइज्ड एफिडेविट, और उसमें स्वयं से बताता है उसके ऊपर यदि कोई क्रिमिनल केस है वह स्वयं से बताता है कि उसकी कुल आय कितनी है, कुल संपत्ति कितनी है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय है कि कोई भी एफिडेविट का फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। हमने उसके बारे में भी उनको बताया कि पूरा एफिडेविट संपूर्ण रूप से भरा हुआ ही जमा करें। हमने जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको ये भी बताने की कोशिश करी कि जो भी एफिडेविट वो भरेंगे वह जिले की वेबसाइट, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, सीओ ऑफिस की वेबसाइट पे भी पब्लिश होगा, तो आम जनता भी उसको देख सकती है। इसको छोड़ के जो पिछले निर्वाचन से अंतर हुआ है, इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा एक नवीन मोबाइल एप्लीकेशन चालू किया गया है, जिसके माध्यम से नो योर कैंडिडेट, जैसे नो योर केवाईसी होता है हम जब बैंक खोलते हैं, तो वैसा ही एक बार नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन चालू किया गया है। एक बार जब एक कैंडिडेट अभ्यर्थी समस्त जानकारी नामांकन भर लेगा, अपना एफिडेविट भी भर लेगा, तो कोई भी सामान्य नागरिक उस एफिडेविट में क्या लिखा है बिना किसी पासवर्ड लॉगिन के खुद से ऑनलाइन जाके देख सकता है। यह जानकारी भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी। अतः हमने उनसे यह निवेदन किया कि जो एफिडेविट भरे और जो नामांकन का फॉर्म भरे वह समेकित रूप से त्रुटि रहित हो, उसको देख समझ के भरे। हमने यह भी उनको ऑप्शन दिया है कि अगर उनको नामांकन भरने में कोई समस्या आएगी तो नामांकन के पहले दिन के 2 दिवस पूर्व हम उनकी ट्रेनिंग भी कराने को तैयार है कि एक समेकित नामांकन, एक कंप्लीट नामांकन किस प्रकार का होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। यदि कोई संपत्ति विरूपित करता है तो तत्काल प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्रवाई करें। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही कोरबा में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। चुनाव को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस की चौकसी है। इसके साथ ही पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर संदेश दिया कि उपद्रवी तत्वों पर हमारी नजर है और नागरिक अमन चैन से रहें। पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के निर्देशन पर मंगलवार की शाम सिटी कोतवाली से नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के नेतृत्व में सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहर में पैदल मार्च किया। शहर के मुख्य मार्ग में पैदल मार्च के जरिए बदमाशों व असामाजिक तत्वों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी। आचार संहिता में अब कोई भी बदमाशी करेगा तो सीधे पुलिस का डंडा चलेगा। पुलिस का फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर समाप्त हुआ, जहां खुद पुलिस अधीक्षक उदय किरण ने अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह काफी सराहनीय है और इसी तरह से उनके द्वारा कार्य किया जाता रहे।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले हैं और ये चुनाव के मद्देनज़र है। चुनाव है जो सामने 1 महीने के अंदर में और 1.5 महीने के अंदर में होने हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। और साथ साथ में अभी दुर्गा पूजा का पर्व है, डांडिया मार्च है, दशहरा है, ये दोनों चीज़ हमारे साथ में एक साथ हो रही है। इसलिए हम अपने आप में तैयारी करने के लिए और एक अच्छा मैसेज लोगों को अब तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आज जो हम लोग फ्लैग मार्च किए हैं, ये हम लोग कोतवाली से निकले, ट्रांसपोर्ट नगर, CSB चौक, उसके बाद घंटाघर होते हुए यहाँ तक आए हैं। इसी तरह हम अपने जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोग इस तरह का पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। शहर के जो इलाके के अलावा हम अंदरूनी क्षेत्र में भी पैदल मार्च करेंगे। आप लोग इस चीज़ देखेंगे कि कुछ न कुछ एक अलग परिवर्तन हो रहा है और आप लोग इसमें सहयोग करिएगा। देखिएगा, बहुत अच्छे तरह से हम लोग चुनाव को निपटाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरबा जिले की जनता को जागरूक करने हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कोरबा एवं स्वर्गीय बिसाहू दास स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी आदि के माध्यम से जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, चिंता, बेचैनी, घबराहट, भय, अनिद्रा, अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन, कार्य में मन न लगना, ध्यान में कमी, नकारात्मक विचार आदि लक्षणों से जन सामान्य को मुक्ति हेतु प्रेरित करने के साथ ही मानसिक रोगियों की पहचान एवं त्वरित इलाज की सुविधा मुहैया कराना है। ये कार्यक्रम जो रखा गया है, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मनाया जा रहा है और ये डे इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाया जाए कि मानसिक जो है वो रोग में गिना जाए, उनके मरीजों को रोगी जैसा ट्रीट किया जाए, ना कि उनको आइसोलेशन कर दिया जाए, जिससे क्या है उनको फिर कोई हेल्प नहीं मिलती है, ना परिवार की, ना समाज की, ना मेडिसिन की। इसका कारण ये है कि लोगों का मानना ये होता है कि जो मानसिक रोग है वो एक बीमारी नहीं है, वो क्या है, या तो भूत प्रेत चढ़ गया है। तो लोगों को लगता है कि इसका इलाज, भूत प्रेत का जो इलाज है वो बैगा लोग के पास है, डॉक्टर लोग के पास नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे भारत सरकार के द्वारा ये जागरूकता बताया जा रहा है कि मानसिक रोग होता है, तो उससे बहुत लोग फोकस भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लेमरू है, बहुत दूर दूर से अपना जडगा पसान से भी लोग आते हैं अब इलाज के लिए। और हम लोग ये जागरूकता कैंप को पूरे साल भर करते रहते हैं। ये जो हम लोग का जो वीक है पूरा, है ना, हम लोग पोस्टर भी बनवा रहे हैं, रंगोली बनाए हैं, रैली भी निकाले थे। आज का हमारा डे है नुक्कड़ नाटक का। ये हमारे जितने भी नर्सिंग कॉलेज है हमारे ज़िले में, सिटी कॉलेज है, भरत कॉलेज, वहाँ के बच्चे आए हैं और वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे लोगों जो यहाँ पे जितनी पब्लिक आई है उनको ये पता चल रहा है कि भाई बैगा और ये झाड़ फूक से इलाज इसका संभव नहीं है। इसके लिए साइकेट्रिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए और अस्पताल और दवाई और आप के लोगों का सहानुभूति, इससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये होते हैं उनको हम लोग बहुत लेट में समझते हैं। उस स्थिति में फिर हमको बहुत पछतावा होता है जब वो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं या जहर पीते हैं। अगर घर के लोग ही अगर उनके स्वभाव में, उनकी हरकतों में, उनके दिनचर्या में अगर बदलाव देखते हैं तो उनको तुरंत है ना अस्पताल लेके आएँ और उनकी ज़िंदगी को बचाएं। इस बार हम लोग जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन करते हैं, जो कि 10 अक्टूबर एवरी ईयर होता है, लेकिन हम लोग ये पूरा वीक ही सेलिब्रेशन करते हैं। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। और जो थीम है इस साल का, मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल राइट फॉर ऑल। तो मेंटल हेल्थ
मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य है, हम लोग ना कहीं हम लोग जो शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जब आता है, हम लोग डर के मारे कभी कभी हमारे पास पहुंच नहीं होती है, कभी हम डर के मारे ये किसी को शेयर नहीं करते हैं, कहीं हमारे ऊपर कोई लेबल ना लगा दे कि हम पागल हैं करके, और लोग इस बात से डर जाते हैं और आते नहीं हैं, सही डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है। बहुत लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि मानसिक बीमारी मेडिसिन द्वारा ठीक भी होती है, काउंसलिंग द्वारा भी ठीक होती है, और वो जैसे कि कोई बेगागुनिया या फेथ हीलर के पास जाके भी उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस साल का जो थीम है हम लोग इसीलिए रखा गया है कि सारे जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाना, और किसी को भी मतलब रहना नहीं है दबा के, अपने जो फीलिंग्स है रहना नहीं है। कुछ भी अगर लगता है, कोई भी अगर मानसिक स्वास्थ्य के जो मानसिक बीमारी के लक्षण अगर किसी को भी दिखता है, चाहे फैमिली मेंबर्स हो या खुद हम जान पा रहे हैं या दोस्तों हम नहीं जान पा रहे, तो उनको अलग नहीं करना है, बल्कि उनको मदद करना है कि सही इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास जाए या काउंसलिंग ले और ठीक हो जाए। एक सांस दबा कर रखी है, एक सांस दबा कर रखी है, एक सांस दबा कर रखी है, छोटी सी चिंगारी से, एक छोटी सी चिंगारी से। मैं ठीक हूँ, बस सिमट सा गया हूँ। घर के किसी कोने में देख लेता हूँ खुद को आईने में कभी। कुछ लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कैसे हो, तो मैं ठीक सा जवाब दे देता हूँ। अक्सर अकेले में रो देता हूँ, मैं ठीक हूँ। तू पागल है क्या? पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तुम लोग हो, तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो, मैं नहीं। अरे हमारा बेटा ठीक होने जा रहा है। हमारा बेटा कहाँ जा रहा है? हमारा बेटा बाबा के पास जाएगा। उसको बाबा की जरूरत नहीं है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। पागल तुम्हें जाना चाहिए बैगा के पास। बाबा मेरे बेटे को तो देखिए। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? बाबा के पास जाना है, चिखला वाले बाबा के पास। बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चे तुम, तो बाबा साहब ठीक कर देंगे। चिखला बाबा के पास चलो। ठीक है, लेकिन तू बात एक याद रखना, मैं इसको तब तक बांध के रखूंगा जब तक तू मेरी बात मानेगी। जब उसके लिए हमारी देवी आलिया को खुश करना पड़ेगा। बोल करेगी? हमारी देवी आलिया को खुश करना ही पड़ेगा तुझे। कभी भी हंसते ही रहता है बाबा, कुछ तो कीजिए बाबा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देगा, ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। देख तेरे बेटों को कैसे ठीक करता हूँ मैं आज। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा पर्व पर पंडालों में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की मूर्तियों को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तियों में साज सज्जा का कार्य चल रहा है। पर्व में रौनक लौटने से 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कलाकारों का कहना है कि अब की बार नवरात्रि में जगह जगह मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर मूर्ति की बुकिंग पहले से ही हो गई है और अब की बार उनमें उत्साह है। 15 अक्टूबर को नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। इस कारण कलाकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तियां स्थापित करने वाले भक्तगण इनके पास पहुंचकर पहले से ही मूर्ति की बुकिंग करा चुके हैं। इस बार ठीक ही है, सब पूजा पाठ में भी आगे हुए हैं और अंतिम काम चालू है। अंतिम काम चल रहा है एकदम जोर शोर से, और 2-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, मूर्ति भी चला जाएगा सब। मेरे 50-60 तो आ ही चुका है, अभी 10-12 बचा है बस। हम लोग तो 10-12 फीट से ऊंचा बनाया, उसके बाद छोटा ही बनाया। 6 फीट से 12 फीट तक है। अलग अलग तरीका से सब सजा रहे हैं, सजाएंगे आप लोग मुकुट उकुट से, कपड़ा उपड़ा से, हर प्रकार के अलग अलग रूप से बनाएंगे माता रानी को। नहीं ऐसे ही कुछ नहीं है, सब सीमित है, ऐसे ही चल रहा है, जो भी है वही रेट में चाहे। हम लोग को 5,000 से लेके 50-60 हज़ार तक है बस। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि, दीपावली व छठ पूजा का समय नजदीक आते ही मिट्टी के कार्य से जुड़े कुम्हार समाज के लोग इन दिनों दिया बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। इस दौरान दिया निर्माण कार्य अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार के चाक तेजी से घूमने लगे हैं। दीप, घड़े सहित विविध मिट्टी की वस्तुओं को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई और चाक की मिट्टी की अनुपलब्धता कुम्हारों को काफी खल रही है।
इस कार्य से जुड़े कुम्हार समाज के लोग दिन रात एक कर पूरा परिवार मिलकर दिया सहित अन्य दीपावली छठ के लिए आवश्यक मिट्टी से जुड़े सामान बनाने में जुटे हुए हैं। मिट्टी के जो भी बनते, मटका हो गए, दिया हो गए, जोत हो गए, नगाड़ा वाले, नगाड़ा हो गए, डुग्गी खोल, तबला के जानते हैं, ये सब बनाते हैं। सब काम करे। हमारा 5 साल हो गए बंद हो गया, अब सियाने आगे बुजुर्ग नहीं सका है। मौसम के चलते, कावल मौसम के चलते 3-4 तारीख के तो मौसम खुल से मिट्टी में जो कच्चा है न सामने में आप मन के वो एकदम सुखा ली तो बनी फूल से नहीं बने। तो 2-4 दिन काम करते वही लड़का है कि जन काम करते, एक लड़का काम करते, दुर्गा बनाते मिट्टी काम, दो जनाने काम करते। मतलब मूर्ति के भी काम करते हैं, छोटे मूर्ति बनाते हैं। छोटे मूर्ति बनाते। तो कितना भाव में जाते हैं आप मन के जो ये बना था? वो मौसम के ग्राहक के ऊपर है। 200, 500, 1000 रुपया, 1500, छोटे बड़े जान के कला है। खाली मिट्टी काम करे। मोर उम्र में मोर लड़का है, नाती है, मिट्टी काम बनाते 20-25 साल। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।